हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंपोजिशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी देखी थी, तो आज स्टार्ट करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी में, जिसमें लिखा है कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। यानी अगर 2 फंक्शन बाइजेक्टिव दिए हो तो उनका कंपोजिशन जो GOF आएगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव आएगा। उसको दूसरे फॉर्मेट में लिखा गया है कि इफ F मैपिंग फ्रॉम A to B एंड G मैपिंग फ्रॉम B to G मैपिंग फ्रॉम B to C are 2 bijective function, then show that GOF mapping from A to C is also bijective। वही बात है, composition of 2 bijective function is also bijective। एक चीज यहां मैंने ऐड कर दिया, also show that GF whole wheel inverse is equals to F inverse O G inverse। तो पहले हम लोग ये वाला पोर्शन देखेंगे जिसमें हम लोग GF को क्या प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव। अगर GF को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो आप जानते हैं GF का 1 1 और 2 दोनों प्रूफ करेंगे। तो पहले GOF को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, 1 1 प्रूफ करें। तो कैसे 1 1 प्रूफ होता था, ये वो जो पैटर्न 1 1 का हम लोगों ने पढ़ा है उसी से होगा कि 2 एलिमेंट लेते थे डोमेन में। तो किसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, GOF को। तो इसके डोमेन में 2 एलिमेंट लीजिए, लेट करेंगे x1 x2 विच बिलोंग्स टू A सच दैट, क्या कंडीशन लगाएंगे कि GOF ऑफ x1 इज इक्वल्स टू GOF ऑफ x2। जैसे हम लोग 1 1 प्रूफ करते थे, जिस फंक्शन को 1 1 प्रूफ करता था उसके अंडर में 2 एलिमेंट की इमेज को क्या करते थे, इक्वल दिखा लेते थे। अब दिखाएंगे कि इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये क्या बनेगा, G ऑफ fx1 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, G ऑफ fx2 बन जाएगा। तो G के बारे में कहा है कि F और G दोनों बाइजेक्टिव हैं, यानी G 1 1 है। तो 1 1 होने मतलब क्या, G जिस एलिमेंट पे ऑपरेट होगा वही इमेज देगा। तो यहाँ देखिए, अगर G के अगर किसी के इमेज इक्वल है तो फिर वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो इन पर इमेज इक्वल है, यानी ये एलिमेंट भी आपके इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। देखिए यहाँ नोटिस कीजिए, ये मत समझिएगा कि G से G कैंसिल हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। G 1 1 है, इसलिए आप देखिए अगर आपने पढ़ा वहां पे कि Gx1 इज इक्वल्स टू Gx2 अगर दिया हो कहीं, और 1 1 होने की शर्त ये होती है कि x1 इज इक्वल्स टू x2, यानी G हट जाता है। तो यहाँ भी वही कुछ लॉजिक लगेगा कि G हट जाएगा। ये मत कहेगा G कट गया, लेकिन क्या काटते हैं यहाँ पे, G इज 1 1, ये कंडीशन बताएंगे। और यहाँ देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2, और f क्या है, f भी बाइजेक्टिव है, यानी f भी 1 1 होगा। तो यहाँ से f भी हट जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। कारण क्या है, f इज 1 1। देखिए 1 1 दिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि फंक्शन आपका 1 1 और 2 दोनों है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये भी मत समझिए कि f से f कटा ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी x1 x2 की जो इमेजेस हैं f के अंडर वो इक्वल है। फंक्शन 1 1 है तो इमेजेस के इक्वल होने पे एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। जो प्री इमेज होगी वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह अगर बात बनती है तो आप कहेंगे कि GOF जो है वो क्या है, 1 1 है। ठीक, तो 1 1 हो गया। अब बात करेंगे GOF के ऑनटू होने की, कि ये ऑनटू है कि नहीं। तो ऑनटू कैसे दिखाएंगे, ऑनटू दिखाने के लिए हम दिखाएंगे कि जो कोडोमेन सेट के एलिमेंट्स उनके लिए प्री इमेज अवेलेबल है। तो कोडोमेन कौन है आपका, C। तो C के एलिमेंट के लिए हम दिखाएंगे A में एलिमेंट अवेलेबल, यानी प्री इमेज है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लेट करेंगे X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B and Z belongs to C। X belongs to A, Y belongs to B and Z belongs to C such that, अब fx is equals to y बन जाएगा and g of y is equals to क्या बन जाएगा, z। क्योंकि f फंक्शन है तो f क्या करेगा, a के हर एलिमेंट को b में ले जाके रिलेट करेगा, और g भी फंक्शन है तो g क्या करेगा, वो b के एलिमेंट को c में रिलेट करेगा। ठीक, तो इस तरह। अब ना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग GOF निकालते हैं x का, क्योंकि जो हम लोग जब GOF पढ़ा था, कंपोजिशन पढ़ा था, तो उस टाइम बताया गया था कि GF किस पे ऑपरेट होगा, F के डोमेन पे। यानी F के डोमेन कौन है, A, यानी A के एलिमेंट पे ऑपरेट होगा, यानी x पर। तो क्या बन जाएगा, ये G ऑफ fx बन जाएगा। और fx किसके बराबर था, fx इक्वल्स टू y, तो G ऑफ y, और G ऑफ y किसके इक्वल है,
z के इक्वल है, यानी आपका GOF ऑफ x इज इक्वल्स टू z। z कहाँ बिलोंग करता है? C में, यानी C के एलिमेंट के लिए x में यानी A में एलिमेंट है, तो क्या कहेंगे? सिंस फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A। C के हर एलिमेंट के लिए A में एलिमेंट है, यानी आपका जो GOF है वो क्या है? ऑन टू है, देयरफॉर GOF इज ऑन टू। तो GOF 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो GOF क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा, देयरफॉर GOF इज बाइजेक्टिव। आप चाहें तो यहाँ लाइन इंक्लूड कर लीजिएगा कि सिंस GOF इज 1 1 एंड ऑन टू देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। ये जो प्रॉपर्टी है ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो आप इसको बढ़िया से समझ लें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी हार्ड नहीं है और कर लीजिएगा। ठीक, लास्ट पोर्शन दिया है, इसको प्रूफ करने का क्या पैटर्न है उसको देखते हैं कि चूंकि F जो है आपका F वो मैप करता है A से B में, तो F इनवर्स कहाँ मैप करेगा? B से A में मैप करेगा। G आपका मैप करता है B से C में, तो G इनवर्स कहाँ मैप करेगा? G इनवर्स मैप करेगा इसका उल्टा, यानी कि C से B में। ठीक, तो इसके हिसाब से GOF कंपोजिशन कहाँ मैप करता है? A से C में, और इनका कंपोजिशन यानी ये वाला ना, क्या निकालना हमको? F इनवर्स O G इनवर्स, ये कहाँ मैप करेगा? ये भी मैप करेगा C से A में। ठीक, ये कहाँ मैप करेगा? C से A में, तो इसका इनवर्स GOF का इनवर्स कहाँ मैप करेगा? ये उल्टा हो जाएगा, C से A में मैप करेगा। ये 4-5 बातें आप समझ लेंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये F A से B में मैप करता है, G B से C में मैप करता है, तो कंपोजिशन A से C में मैप करेगा, तो कंपोजिशन का जो इनवर्स होगा वो उसका उल्टा मैप करेगा, C से A में मैप कर देगा। ये बात इधर की हो गई। अगर F मैप करता है A से B में, तो F इनवर्स कहाँ मैप करेगा? B से A में। G मैप करता है B से C में, तो G इनवर्स कहाँ मैप करेगा? C से B में। तो इन दोनों का कंपोजिशन जो हमको यहाँ चाहिए, F इनवर्स O G इनवर्स, F इनवर्स O G इनवर्स, जब हम लोगों ने कंपोजिशन पढ़ा था तो हमने बताया था कि यहाँ पे सेकंड जो फंक्शन है उसके डोमेन पर ऑपरेट होगा। तो इसका डोमेन कौन था? C, तो C से A में मैप करेगा, C से A में मैप करेगा। तो इस तरह पहले हम लोग मैपिंग समझ लेते कौन किस पर मैप करेगा। अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। लेट कर लेते हैं कि एक एलिमेंट X जो A में है, Y B में है और Z जो कि C में है। कैसे हैं? सच दैट आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है और g ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या है? z है। तो यहां से अगर हम इनवर्स निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा? यहां से हम निकालना चाहें अगर x की वैल्यू तो बन जाएगी f इनवर्स y, और यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा आपका? g इनवर्स z बन जाएगा। ये चीजें बन जाती हैं। अब आप देखें कि पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसके दोनों को दिखा देंगे, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक, तो हम लोग क्या निकालते हैं? GOF निकालते हैं। GOF किस पर ऑपरेट होगा? ये F पर ऑपरेट होगा, यानी GOF ऑफ X। तो ये कितना बनेगा? ये आपका बन जाएगा G ऑफ FX। तो G ऑफ FX बना, FX को क्या लिख सकते हैं? FX को लिख सकते हैं Y, G ऑफ Y बन जाएगा, और G ऑफ Y को क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम X निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये उधर चला जाएगा, GOF का क्या बन जाएगा? इनवर्स किस पे ऑपरेट होगा? z पे। ये चीज पूरा उधर चल जाएगी, इनवर्स बन जाएगी। ये आपकी x की वैल्यू है, इसको यहीं छोड़ते हैं, फिर हम इस पे चलते हैं। F इनवर्स O G इनवर्स निकालते हैं, किस पे ऑपरेट होगा? ये अपने डोमेन पे। इसका डोमेन क्या है? C का डोमेन कौन है? Z। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए इसको ऐसे लिखें, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स Z। अब देखिए G इनवर्स Z की वैल्यू कहीं ऊपर निकाली गई, G इनवर्स Z की वैल्यू क्या है? Y। तो ये हो जाएगा आपका F इनवर्स Y, और F इनवर्स Y कितना? देखिए X है, यानी ये X के इक्वल आ गया। यानी इसमें क्या आ गया? F इनवर्स O G इनवर्स Z इज इक्वल्स टू X आ गया। अब इसको देखिए आप, और इसको देखिए, दोनों ही X के इक्वल हैं, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी यहां से क्या मिलता है? GOF का होल इनवर्स, और यहां से क्या मिलता है? F इनवर्स O G इनवर्स, दोनों आपस में इक्वल। यही आपको
प्रूफ करना है। तो इस प्रॉपर्टी को आप बढ़िया से तैयार कर लें, ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है। एक और जो चौथी प्रॉपर्टी उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं। आइए देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी को, जिसमें कहा गया है कि इफ एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा कि क्या कह रहा है कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स है, यानी इसका इनवर्स कौन है, वो एफ है, इसका इनवर्स कौन है, एफ। इसी बात को समझिए, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स यानी इसका भी इनवर्स कौन है, एफ है। इसका इनवर्स अगर एफ है तो इन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा। सिर्फ इतना ही समझना है। तो ऐसे करते हैं कि लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो एफ तो आपको दिया भी है कि ए से बी में मैप करता है, अगर ना दिया हो तो आप लेट लिख दीजिए। मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। देन क्या बनेगा, आपका जो एफ इनवर्स बनेगा वो तो मैप करे कहां से, उल्टा मैप करता है बी से ए में। पिछले वीडियो में हमने दो प्रॉपर्टी देखी थी, इसमें देखा था कि जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, यानी इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। जो लोग नहीं देखे पिछले वीडियो देख लें, उसमें बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव ही होगा, यानी एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। अब बात अपने हम क्वेश्चन की करते हैं कि इन ऑर्डर टू शो, क्या हमको शो करने को बोला गया है कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। वी शो, इस केस में हम लोग क्या शो कर सकते हैं, देखिए एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब इसमें तो आप समझिएगा कैसे ये शो करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो आपसे कहा इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यानी इसका इनवर्स ये है, यही समझना है। इसका इनवर्स कौन है, ये, यानी ये दोनों आपस में इनवर्स है। तो इनवर्स को जब ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी बनाएगा। ये ध्यान रखना है कि इसका डोमेन कौन होगा, जो एफ का डोमेन होगा। एफ का डोमेन कौन है, ए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो आएगी वो आई ऑफ ए आएगी। इसका डोमेन कौन होगा, जो एफ इनवर्स का डोमेन होगा। एफ इनवर्स का डोमेन कौन है, बी, तो ये आई ऑफ बी होगा। तो अगर हम ये दिखा देंगे तो हमारी ये बात पूरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे दिखाएंगे, आप क्या करिए कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालिए। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स को क्या कहते हैं, एफ एक्स को कहते हैं वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई। और एफ इनवर्स वाई क्या होता है, एफ इनवर्स वाई जो होता है आपका वो कितना हो जाता है, एक्स, एफ इनवर्स ओ एफ एक्स। और एक्स आया तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एफ इनवर्स ऑफ एफ। इस बात को समझिएगा कि ये कैसे पैटर्न हुआ। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम लेट करें कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, y बनेगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, f इनवर्स y। इसी चीज का हमने यूज किया है। क्या किया है, पहले f इनवर्स ऑफ fx निकाला है, तो ये हो गया f इनवर्स ऑफ fx। और fx को क्या लिखना है, y, ठीक ना, fx क्या लिखना है y, और f इनवर्स y को क्या लिखना है, x। तो जब कोई फंक्शन किसी एलिमेंट पे ऑपरेट हो और वही रिजल्ट दे, इसका मतलब वो क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। यही काम हम लोग उधर करेंगे। तो क्या बनेंगे, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई। और एफ इनवर्स ऑफ वाई को क्या लिखना है, एफ इनवर्स ऑफ वाई को कहीं दिख रहा है, एफ इनवर्स ऑफ वाई को क्या लिखना है, एक्स। और एफ एक्स को क्या लिखना है, एफ एक्स को क्या लिखना है, वाई। तो यहां भी वही बात नोटिस करें आप कि एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ वाई, जिस पर ऑपरेट होगा वही रिजल्ट आ रहा है, यानी इमेज प्री इमेज दोनों सेम है। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी, वाई की। मैंने पहले भी डिस्कस किया क्यों ये बी की आइडेंटिटी, क्योंकि ये वाई पे ऑपरेट होगा, एफ ओ एफ इनवर्स। तो दोनों हम लोगों ने शो कर दे, यही हमने शो करने को कहा था कि अगर हमको ये दिखाना था हम ये दोनों शो कर दें। जब दोनों हो गया तो आप कहिए कि दैट इज एफ इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या है, एफ। यानी एफ इनवर्स का भी इनवर्स कौन है, एफ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही होगा। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, ये भी बोर्ड में अक्सर अल्टरनेटली पूछता रहता है, तो आप तैयार कर ले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।